चैनल के साथ साथियों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं AGTA जो वैकेंसी अभी रिसेंट में उसका एडवर्टीज़मेंट आउट हुआ है, उसी की बात करने वाले हैं। और उसमें जो रिजर्वेशन घोटाला हुआ है बेसिकली उसकी बात करेंगे और क्या क्या कहा है। और एग्रीकल्चर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और स्पेशली जो ST SC या OBC के छात्र हैं उनको इस तरीके से कंफ्यूज कर दिया गया है सो दैट कि वो मतलब इसके खिलाफ आवाज़ ना उठा पाएँ। जबकि आपको मैं बताऊं कि ये जो रिजर्वेशन घोटाला हुआ है ये डेफिनेटली हुआ है और ऐसा सेम लेखपाल में भी हुआ है। बट वन ऑफ द लीडिंग जो प्लेटफॉर्म है जिससे हर एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन होती है कि वो आपके लिए आवाज़ उठाएं, हम बात कर रहे हैं ACC फाउंडर दीपक वाधवा जी की। उन्होंने एक वीडियो बनाया था OBC आरक्षण घोटाले को लेके और उनके हर एक शब्द का मैं जवाब इस वीडियो में देने जा रहा हूँ और इस वीडियो का आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले उन्होंने वीडियो की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं कुछ अगर ना बोलता तो भी बवाल होता, बोल रहा हूँ तो भी बवाल होगा। भाई आप ऐसा बोलते ही क्यों हैं कि बवाल हो? आप सही बोलिए ना, आप स्टूडेंट के हित की बात करिए तो बवाल होगा ही नहीं, क्योंकि आप ऐसी आधी अधूरी आप इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, आप अगर कोई चीज़ बोल रहे हैं तो एक सही वीडियो बना के समझाइए और जितने भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं वो सेटिस्फाई तो होना इस बात से। आपकी बात से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तब बवाल हो रहा है, इस चीज़ की प्रॉब्लम है। दूसरी बात उन्होंने कहा कही कि रिजर्वेशन किसी पर्टिकुलर वैकेंसी पे नहीं दी जाती है। ठीक है, वो जो है जो विभाग में टोटल पोस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग होती है। चलिए ठीक है, इस बात को मैं मान लेता हूँ। 2024 में भी AGTA की वैकेंसी आउट होती है। टोटल जो पद होते हैं 3446 पद है। ठीक है, तो उसमें वैकेंसी मतलब ज़्यादा होनी चाहिए थी OBC की, तभी इस बार कम हुई है ना, क्योंकि टोटल वैकेंसी टोटल पोस्ट के अकॉर्डिंग होती है, टोटल डिपार्टमेंट में जितनी रिक्तियाँ होती हैं उसके अकॉर्डिंग होती है। फिर तो OBC की वैकेंसी 2024 में ज़्यादा होनी चाहिए थी, उसमें भी कम थी। सुनिए उसमें किस तरीके का कम था। उसमें UR की जो पोस्ट थी वो 1813 थी। ठीक है, 1813 थी। EWS की उस टाइम भी बिल्कुल एक्यूरेट पोस्ट थी 2024 में जो AGTA की वैकेंसी आउट हुई थी 344 पोस्ट होनी चाहिए थी और 10% के हिसाब से एग्जैक्ट 344 पोस्ट 2024 की AGTA वैकेंसी में थी। ठीक है, मतलब ये नाइंसाफी क्या केवल OBC वालों के लिए है? अब OBC का भी सुन लीजिए। OBC की जो वैकेंसी थी वो 629 पद ही केवल थे। ठीक है, और होने कितने चाहिए थे? 930। कम कितने थे? 301 पद जो है वो कम थे, 301 पद कम थे। अब इस चीज को आप सोचिए और समझिए कि गलत OBC और ST SC के साथ ही क्यों हो रहा है। भाई टोटल, चलिए हम टोटल पोस्ट ही मान लेते हैं। आप एक काम करिए कि 3446 और 2759 पद जो अभी आए हैं आप दोनों को कंबाइन करिए, इसके बिहाफ पे आप एक बार निकालिए तो क्या सही आ रहा है? इसके हिसाब से गलत है ना, फिर भी गलत है। और रुकिए और बता देते हैं आपको, SC का जो पद होना चाहिए वो 723 होना चाहिए और कितना जो है कितना था? 509 पद ही था 2024 की वैकेंसी में, 214 पद जो है वो कम थे। ये हाल 2024 की वैकेंसी का है। तो इन्होंने ये बात कही और इन्होंने ये कहा था कि किसी पर्टिकुलर वैकेंसी पे नहीं दिया जाता है। भाई मैं 2024 का मैंने AGTA का एग्ज़ाम दिया नहीं, ठीक है, अब मैं एग्ज़ाम जो है वो दे रहा हूँ 2026 का, तो ये मेरी गलती है? ये मेरी गलती नहीं है ना भाई, जब मैं एलिजिबल हूँगा तभी मैं दूंगा। तो अगर ऐसा नियम भी है तो ये नियम गलत है, क्योंकि वैकेंसी पर ही जो है रिजर्वेशन देना चाहिए, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। अब मान लीजिए अगला पिछला एग्जाम मैंने नहीं दिया है तो वो क्या इस चीज़ को मैं भुग दूँ? मैं OBC का हूँ तो मैं ST SC का हूँ, इस चीज़ को भुग दूँ? नहीं भुग दूँ ना। फिर ये तो हम लोगों के साथ गलत है। इस चीज़ को समझने की जरूरत है दोस्तों। ठीक है, और इस चीज़ को लेके कोई भी अभी तक एग्रीकल्चर में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपके लिए खड़ा हो। प्रॉब्लम ये है ना कि EWS की सीट फिक्स है और हम OBC और ST SC के जो लोग हैं वो अभी भी अवेयर कम है, इस वजह से प्रॉब्लम है दोस्त, और कुछ नहीं है। और उन्होंने क्या कहा है, लेखपाल में कैलकुलेशन एरर था, इसमें कैलकुलेशन एरर नहीं है। क्यों इसमें कैलकुलेशन एरर नहीं है? आप इसका जवाब दीजिए हमें। रोस्टर उसमें अप्लाई नहीं होता, लेखपाल में केवल इसी में अप्लाई होता है। और 2022 में क्या लेखपाल की वैकेंसी नहीं आई थी? उसमें तो बिल्कुल सही था। 2022 में जो है OBC के मतलब कि टोटल जो पोस्ट थी वो 1825 होनी चाहिए, 80-25, ठीक है, मतलब 8025 पोस्ट टोटल थी, जिसमें से OBC की जो पोस्ट थी वो 2174 पोस्ट थी
और होनी चाहिए थी मान लीजिए 2182। चलिए थोड़ा बहुत कम है, इतना माइंड नहीं किया जाता है। एससी का भी ऐसे था, होना तो इसमें भी थोड़ा सा ज्यादा, 1-2 पोस्ट ज्यादा होनी चाहिए थी, कम है कोई बात नहीं, उसमें फिक्स है 2022 की जो वैकेंसीज आते हैं। और भी आप वैकेंसी देख लीजिए, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर वैकेंसी पे नहीं होता है? बिल्कुल होता है पर्टिकुलर वैकेंसी पे। अभी लेखपाल वैकेंसी में ही बढ़ी है पोस्ट, 27% आरक्षण के हिसाब से ओबीसी की सीट बढ़ी है। आपको खुद इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप जो है वीडियो बना देते हैं और उसके बाद आप बोलते हैं कि लड़के बवाल करते हैं। आपको पढ़ाने से मतलब, भाई क्यों पढ़ेगा लड़का, क्यों पढ़ेगा लड़का आपके प्लेटफॉर्म से जब आप उनके हक के लिए लड़ नहीं रहे हैं? वाई आर यू नॉट फाइटिंग फॉर अस? क्यों लड़ेगा भाई? कोई नहीं लड़ेगा। आपको अपना बेचना है। सच बात तो ये है कि आप कोई एफर्ट करना ही नहीं चाहते हैं, आप इन सब झंझटों में पड़ना ही नहीं चाहते हैं ना। प्रॉब्लम ये है, दिक्कत ये है। आपको अगर उसके लिए भी, प्रोटेस्ट करने के लिए भी, अगर लड़के को इकट्ठे करने के लिए पैसे भी आपको देंगे तब हो सकता है कि आप प्रोटेस्ट करें, तो भाई नहीं चाहिए आपकी हेल्प। हम अकेले कर सकते हैं और अभी भी यूनिटी बहुत है। मैं अपने सभी ओबीसी और एसटी एससी के साथियों से कहना चाहता हूं कि आप लड़ते रहिए, ये गलत बिल्कुल नहीं है। ये रोस्टर और ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये जो बताया गया है दीपक वाधवा जी के द्वारा, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है और ऐसा कोई सिस्टम होता भी नहीं है। जैसे लेखपाल में रिवाइज होकर आई पोस्ट बढ़ी है, वैसे इसमें भी बढ़नी चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि आप कितना अवेयर हैं, आप कितना लड़ पाते हैं इस चीज को, ये देखने वाली बात होगी दोस्त। और भी लास्ट में उन्होंने कुछ बातें कही है, मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। डिपार्टमेंट के अंदर टोटल कितना था, और हाँ बीच में उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस का सही है, ठीक है। तो देखिए बात को कैसे बना रहे हैं, ठीक है। टोटल एडजस्टमेंट बनता है उसके अकॉर्डिंग होती है। भाई कौन सा टोटल एडजस्टमेंट बनता है? टोटल एडजस्टमेंट केवल ईडब्ल्यूएस के लिए ही है, ओबीसी और एसटी एससी के लिए नहीं है टोटल एडजस्टमेंट। क्या बात कर रहे हैं भाई? और ये जो 2024 की वैकेंसी आई है उसमें तो बिल्कुल सही है, फिर इसी में क्यों गलत है? ईडब्ल्यूएस की जो सीटें हैं 2024 में फिक्स है, 2026 में फिक्स है। भाई अगर उसमें ज्यादा थी, उसमें मान लीजिए फिक्स थी, तो इसमें तो सही होना चाहिए था ना, बट इसमें भी सही नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। और लास्ट में उन्होंने क्या कहा है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो इसके जो फर्जी मतलब इन झंझटों में पड़ रहे हैं इसके खिलाफ, वो सीरियस नहीं है। मतलब जो इसके खिलाफ नहीं कर रहे हैं वो सीरियस है। ठीक है भाई, आपको पोस्ट चाहिए आप ले लीजिए, ये मैं कह रहा हूँ। ओबीसी और एसटी एससी के जो हमारे दोस्त हैं, जो मित्र हैं जीटीए के, वैसे बहुत ऐसे लोग हैं भाई, अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे ना। अभी यूजीसी, मैंने जो वीडियो बनाया था यूजीसी में, एक ही केवल प्रॉब्लम थी और वो भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इतना प्रोटेस्ट हुआ। द रीजन दे आर अवेयर एंड यू आर नॉट अवेयर ब्रो। प्रॉब्लम ये है और इस चीज को समझने की जरूरत है। और वो कह रहे हैं कि जो सीरियस है वो बैच लेके पढ़ना शुरू करेंगे। भाई बैच से पढ़ने की क्यों जरूरत है? मैं आपको बता दे रहा हूँ कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा। जो आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, यूट्यूब पे सर्च करिए, पढ़िए यार। बहुत से एग्रीकल्चर और भी प्लेटफॉर्म है, आप छोटे छोटे करके बहुत सारे आपको मटेरियल अलग अलग जो है प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगे, ठीक है। मत पढ़िए भाई, ऐसे प्लेटफॉर्म से क्यों पढ़ना जो आपके लिए आवाज नहीं उठा रहा है। बाइकआउट करिए ऐसे प्लेटफॉर्म को, मत पढ़िए, बैच ही मत लीजिए भाई। ये सिंपल फंडा है, ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाने का सिंपल फंडा है। आप उस बंदे का कोई बैच ही मत लीजिए ना, तब वो बंदा इस चीज को समझेगा। आपके वजह से ही उनकी रोजी रोटी चल रही है, इस बात को समझिए। और क्यों लेना है भाई बैच? एजीटीए के लिए आपको नेमराज सुंडा अपने आप, अगर आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट है तो आपके पास होगी, उसको खत्म कर डालिए। एसआर कांतवा है ऑब्जेक्टिव बुक के लिए, उसको एकदम चाट डालिए। और एक अशोक मालवा की बुक आई है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, उसको ले लीजिए। इसके बाहर कुछ आ ही नहीं सकता दोस्त। और यूपीजी के लिए आरडब्ल्यूए है, और यूपीजी के और कंप्यूटर के आरडब्ल्यूए से पढ़िए, रोजगार विथ अंकित से, ठीक है। सब कवर हो जाएगा ब्रो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो एग्रीकल्चर में बहकने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल करें, जो मैंने बात बताई है इसको फॉलो करें, दोस्त सिलेक्शन हो जाएगा। और अपने हक के लिए लड़ें। आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, मेरे तरफ से जितना भी हो सकेगा मैं करूंगा। मैंने मेरे क्षेत्र के जो विधायक हैं उनको भी मैंने नोटिस जो है वो मतलब उनको भेज दिया है। अभी तक उन्होंने सीन नहीं किया क्योंकि सामने से जाना पड़ता है। और मेरी कोशिश जारी है, मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर हमारे जो विपक्ष के नेता हैं अखिलेश जी से अगर मुलाकात होती है तो मैं ज़रूर आप सब तक इस बात को बताऊंगा। और ग्रुप में जो अभी जो है आरटीआई या कोर्ट में कैसे क्या किया जाता है, मैं ये जो एजीटीए ओबीसी एसटी का ये जो ग्रुप है, मैं निवेदन करूंगा कि आप थोड़ा इसमें बता दीजिए, अच्छे से वीडियो बना के समझा दीजिए कि क्या क्या प्रोसीजर करना है, ठीक है। कैसे जो है कोर्ट के खिलाफ जो है
हम लोगों को रिप्रेजेंट होना है, वो एक प्रोसीजर बता दीजिए सो दैट कि लड़के आसानी से समझ के उसको करें। आईटीआई फाइल कैसे करनी है, जो भी है, ठीक है, क्योंकि मुझे इसके विषय में मुझे भी जानकारी नहीं है, सो दैट मुझे भी जानना होगा, ठीक है। मैं भी आप ही की तरह पढ़ने वाला छात्र हूँ, ठीक है। तो और मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए और आप लोगों को अवेयर करना चाहिए दोस्त। इस वजह से आप लोगों के बीच में मैंने अपनी बातों को रखा है और आशा है कि आप इन बातों को समझेंगे और अपने दोस्तों अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए सो दैट कि वो अवेयर हो सकें, क्योंकि लोग अभी भी इस कंफ्यूजन में हैं कि जो दीपक वाधवा जी ने बता दिया वो सही है, बट ही इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, वो गलत है, वो आपके लिए फाइट नहीं करना चाहते, इस बात को समझिए। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।